आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। पाकिस्तान में नई सरकार आने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता अजब सी अमेरिकन डिमांड्स भी सामने आ रही हैं। इमरान खान कई बार अपनी स्पीचेस में कह चुके हैं कि बहुत बड़ी साजिश हुई है पाकिस्तान के खिलाफ और अब कई ऐसे ऐसे काम करने को पाकिस्तान को बोला जाएगा जो कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है ही नहीं। IMF एक बड़ा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। वैसे कहने का तो ये इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन ये ओपन सीक्रेट है कि इसके ऊपर अमेरिका का बड़ा असर है। पाकिस्तान के टॉक्स IMF के साथ चल रहे हैं इन दिनों लोन के हवाले से, लेकिन IMF ने कई तरह की प्री कंडीशंस रखी हुई हैं कि आप ये चीज़ करें। एक लंबी लिस्ट उन्होंने दी हुई है, उसके बाद हम आपसे टॉक्स करेंगे और फिर उन टॉक्स के बाद डिसाइड करेंगे कि आपने जो लोन की एप्लीकेशन दी हुई है वो एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी। इनमें से कुछ शर्तें, डिमांड्स जो है IMF की, वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं और पाकिस्तान की जो नई हुकूमत है वो मान भी रही है स्लोली। मिसाल के तौर पे IMF का कहना था कि आपके मुल्क में पेट्रोल बहुत सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इन साउथ एशिया, क्योंकि आप सब्सिडी देकर ऑयल पब्लिक को बेच रहे हैं, यानी लॉस जो है वो आप खुद बियर कर रहे हैं, पब्लिक पे नहीं डाल रहे। तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल महंगा करें और ये सब्सिडी हटाएं, पब्लिक को महंगा तेल भेजें। इमरान खान ने ये डिमांड्स मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस हुकूमत ने एग्री कर दिया और एक हफ्ते के अंदर पेट्रोल की कीमत 30 रुपये बढ़ाई, फिर 2-3 रोज़ के बाद दोबारा 30 रुपये बढ़ाई, तो 60 रुपये एक हफ्ते के अंदर पर लीटर उन्होंने बढ़ा दी प्राइस। इसके बाद IMF ने कहा कि गैस भी आप बहुत सस्ती बेच रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इन साउथ एशिया। वैसे इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान के पास अपनी गैस के रिजर्व भी हैं। बलूचिस्तान और सिंध प्रोविंस जो पाकिस्तान के अंदर हैं, वहाँ पर गैस के जो रिजर्व्स हैं वो मौजूद है, वहाँ से गैस निकलती है। तो बाहर से पाकिस्तान निस्बतन डिमांड जो होती है ना, एनुअल डिमांड, उससे कम जो गैस है वो बाहर से मंगवा रहा होता है, क्योंकि मुल्क के अंदर प्रोडक्शन हो रही होती है, लिहाजा गैस पाकिस्तान के अंदर बाकी मुल्कों से सस्ती है। तो ये कहा गया कि जी आपके मुल्क में साउथ एशिया के बाकी जो मुल्क हैं उनकी निस्बत ज़्यादा सस्ती गैस बिक रही, इसको भी ज़रा बढ़ाएं। लिहाजा हुआ ये कि हुकूमत ने 45% जो प्राइसेस थी गैस की वो बढ़ा दी। अच्छा, तेल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई। उसके बाद IMF ने कहा कि आपकी तरफ तो बिजली भी बहुत सस्ती है, इस पे भी आपने सब्सिडी दे रखी है, लोगों को, पब्लिक को सब्सिडी दी हुई है, ये भी हटाएं। मैक्सिमम मनी पब्लिक पर, आप पब्लिक को ज़रा कॉस्टली बेचें और ख़ुद पैसा कमाएं इसमें से। तो इन्होंने जनाब क्या किया, 2-3 मरतबा बिजली भी महंगी कर दी है। अब इससे हुआ क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या आया है? महंगाई जो है पाकिस्तान के अंदर स्लोली बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, और इमरान खान की पॉपुलैरिटी एज अ रिजल्ट मज़ीद बढ़ रही है। पब्लिक के अंदर जो उसके मुखालिफ थे वो भी बहुत सारे कह रहे हैं कि 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? इन्होंने तो आते ही अंधाधुंध महंगाई शुरू कर रखी है। इससे तो वो अच्छा था इमरान खान, पहले पेट्रोल महंगा किया, फिर बिजली महंगी की, फिर गैस महंगी की। तो इसका सारा जो पॉलिटिकल बेनिफिट है वो इमरान खान को मिल रहा है वहाँ पर। और ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि जब इमरान खान के दौर में 4 रुपये पेट्रोल महंगा होता था तो यही जमातें शोर मचाती थी कि ये तो गरीबों का दुश्मन है, लेकिन अब यही जमातें 30-30 रुपये एक साथ इजाफा कर रही हैं प्राइसेस के अंदर। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक था, ये जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं ये यहाँ तक ठीक था, इस तरह की डिमांड्स। लेकिन अब एक और बहुत बड़ी डिमांड IMF ने सामने रख दी है, या यूं कहें कि अमेरिका ने सामने रखी है, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। ये वो डिमांड है जहां पर हुकूमत नहीं, स्टेट का मसला आ जाता है। IMF ने कहा है कि ये जो चाइना के BRI का फ्लैगशिप मंसूबा आपके मुल्क के अंदर चल रहा है, CPEC, तो जो CPEC के लिए आपने टर्म्स एंड कंडीशंस चाइना के साथ सेट की हुई हैं, इसको ज़रा आप रीनिगोशिएट करें, इसको दोबारा देखें। हालांकि ये डिमांड पहले भी आई हुई थी कहीं ना कहीं पे किसी लेवल पर, लेकिन चाइना ने इनकार किया था कि हम इस सिलसिले में कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे। लेकिन अब दोबारा IMF ने शर्त लगाई है कि अगर पैसे चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड ने खबर लगाई है कि IMF आस्क्स पाकिस्तान टू रीनिगोशिएट CPEC एनर्जी डील्स बिफोर मेकिंग पेमेंट्स। अब क्या ऐसा मुमकिन है? क्या पाकिस्तान रीनिगोशिएट करेगा? मेरा नहीं ख्याल। इसकी बहुत बड़ी वजह है,
और इसकी वजह यह है कि CPEC किसी एक हुकूमत का प्रोजेक्ट नहीं है। इट इज़ बैक्ड बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। द एस्टेब्लिशमेंट इज़ ऑल्सो बैकिंग दिस प्रोजेक्ट। बिजली बढ़ाना, पेट्रोल बढ़ाना, गैस बढ़ाना ये अलग बात है, स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ को छेड़ना अलग बात है। इमरान खान पहले कई बार ये बात कर चुका है कि इनकी नज़र पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर भी हैं। ये इमरान खान ने कई बार ये बात की कि न्यूक्लियर वेपन्स पर भी नज़रें हैं। आखिर में वो इन पे जोर लगाएंगे कि पाकिस्तान इसको गिव अप करे। हालांकि इस पे पाकिस्तान मिलिट्री की वो विंग जो है जो न्यूक्स को देखती है, उन्होंने एतराज़ भी किया था और फ़ौरन पाकिस्तान मिलिट्री का इस पर रिस्पॉन्स भी आ गया था कि किसी किस्म का कोई थ्रेट पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को नहीं है। पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर एक बहुत अहम तरीन और पावरफुल पोस्ट है, उसे कहते हैं चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। आजकल जो चेयरमैन ज्वाइंट हैं इनका नाम है जनरल नदीम रज़ा। इनका एक स्टेटमेंट सामने आया इमरान खान की इस स्टेटमेंट के बाद। इनका स्टेटमेंट आया कि हर किस्म के थ्रेट्स के लिए हम हमेशा तैयार होते हैं, हमारे न्यूक्लियर हथियार बिल्कुल सेफ हैं, इन गैर ज़रूरी बातों से सबको अवॉइड करना चाहिए। नाम नहीं लिया इमरान खान का, लेकिन उन्होंने कहा कि सबको अवॉइड करना चाहिए। अरब न्यूज़ ने खबर लगाई है कि अवॉइड अनफाउंडेड एंड अननेसेसरी व्यूज़ ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स मिलिट्री। तो CPEC हो या पाकिस्तानी न्यूक्स हो, ये कोई मजाक नहीं है कि बस कोई हुकूमत आए और उसको उठा के फेंक दे, स्ट्रेटजिक मामला पाकिस्तान की इधर से उधर कर दे, ऐसा नहीं है। कोई एक स्टेक होल्डर पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक मामला तय नहीं कर रहा होता, लिहाजा इसमें तब्दीली इस तरह से मुमकिन नहीं है। मीनवाइल आपको बता दूं कि इस सेटअप में जो भी पार्टियां आई हुई हैं उनके लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। जिन पे पहले केस बने हुए थे ना, अब भी वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। पहले जो जमानतों पे थे अब भी जमानत में हैं। जमानतें एक्सटेंड करवा के, बेल एक्सटेंड करवा के पार्लियामेंट के अंदर आके बैठ रहे हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हर 2-3 रोज के बाद अदालत में कहीं ना कहीं कोने में खड़ा हुआ होता है, केस काट रहा होता है अपना वहाँ पे जाके। अदालतों के चक्कर उनके भी लग रहे हैं, करप्शन के केसेस हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, यूट्यूब के अंदर मैं देखता हूँ, मतलब टॉप के भी, मैं पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया पे और इवन टीवी पे भी कुछ लोग हैं, उनको सुन रहा हो तो न्यूट्रल नहीं रहे। न्यूट्रल वो जनरल बाजवा को कह रहे होते हैं असल में, कि न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल नहीं रहा, और वो इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह रहे होते हैं कि ओ भाई ऐसा नहीं है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, ऐसा नहीं। इसको आप जरा डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप इवेंट्स को देखें ना, जो इवेंट्स हो रहे हैं इर्द गिर्द, तो इवेंट्स तो बता रहे हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो मेरा जाती तौर पर ख्याल है कि इस किस्म की कोई डील या मुकमुका नहीं हुई इन पार्टियों के साथ इस्टेब्लिशमेंट की। अगर ऐसा होता ना तो नवाज शरीफ कब का पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ होता। पाकिस्तान के अंदर तो छोड़े, उसको तो टीवी पे नहीं दिखा रहे। क्यों नहीं दिखा रहे? टीवी तो गवर्नमेंट के पास है ना, शहबाज शरीफ के पास है ना टीवी। मीडिया उसके कंट्रोल में। मीडिया में नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहा? सबसे बड़ा सवाल है। नवाज शरीफ मुल्क के अंदर क्यों नहीं आ रहा? मतलब एक सोचने वाली बात है। केसेस इन सब के ऊपर अभी तक क्यों बने हुए, ख़त्म क्यों नहीं हुए केसेस? मरियम नवाज शरीफ जो कि नून लीग की सबसे बड़ी रहनुमा है नवाज शरीफ के बाद, ये मुल्क से बाहर नहीं जा सकती। हालांकि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम वाम निकल, लेकिन नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा रही बाहर? इसी तरह से वो जो ECL से सबके नाम निकाले हुए थे, जिसने करप्शन की है, सब पे केस चल रहे हैं, सारों के नाम ECL में थे। ये अभी गवर्नमेंट में बैठे हुए सारे, इन्होंने खुद को ECL से निकाल दिया। तो ठग से सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया कि आपने कैसे खुद को निकाला है, उस पर अभी तक केस चल रहा है। और उनसे पूछा ये जरा लिस्ट दो किस किस के नाम निकाले आपने। तो ये किस तरह हो रहा है? अगर इनकी डील हुई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो ये कौन कर रहा है? ISI को ये इख्तियार कैसे मिल गया है? अभी चंद रोज पहले इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि ये जो हुकूमत है, ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्जी की नहीं लगा सकती, वरना तो ये अपने ऑफिसर्स लगाते, अपने केस ख़त्म करके और अपने ही लोग लेकर आ जाते ना केस ख़त्म कराने के लिए। तो अचानक से ये वहाँ से नोटिफिकेशन आ गया कि ISI की मर्जी के बिना, उसकी रिपोर्ट के बिना, वो पहले देखेंगे कि जो ब्यूरोक्रेट लगाने जा रहे हैं या जिसकी पोस्टिंग हो रही है, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है और वो किस तरह की रेपुटेशन रखता है, सब वो ISI देखेगा। फिर डिसाइड होगा कि इसको रखना है या नहीं रखना, या इसको पोस्ट करना है या नहीं, एक जगह से दूसरी जगह हटाना है या नहीं, ये सब उसमें होगा, ISI करेगी। ये कैसे हो रहा है? इसके हाथ में तो नहीं है ना, शहबाज शरीफ के हाथ में, इसका मतलब है। तो अगर डील होती, मुझे इन सवालों के जवाब ये सारे लोग दें। पाकिस्तान के अंदर मैं देख रहा हूँ, एक तो बहुत बड़ा चैनल है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैनल है, यूट्यूब पे लगा हुआ है 24 घंटे, इमरान खान के साथ ये हो गया, फौज ने ये कर दिया। भाई क्या हो गया भाई? आप देखो तो सही हो क्या रहा है वहाँ पे।
वहां पे शहबाज शरीफ को रिलीफ है क्या? किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। अगर रिलीफ नहीं है, अगर मिलिट्री इसके साथ होती तो इसको रिलीफ होता, लेकिन इसके पास कोई रिलीफ नहीं है। ये वैसे ही अदालतों के चक्कर काट रहा है, वही करप्शन के केस हैं, वही इसका ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग कुछ नहीं कर सकता, अपने बंदे नहीं लगा सकता। ये कैसे हो रहा है? इसका मतलब है कि कोई डील है नहीं। असल में ये करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। ये सारे आपस में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां मिली हुई हैं, इनको स्टेट की सपोर्ट हासिल नहीं है। ये सारी की सारी जो 12, 13, 14 पार्टियां हैं जो कि शुरू से ही वैसे ही इकट्ठी थी, ये तो आवाम को दिखाने के लिए बस ये कि मैं इसको घसीट के पैसे निकालूंगा पेट में से, ये करूंगा वो करूंगा, ये डायलॉग बाजियां करते रहते थे। लेकिन ये तो पूरा पाकिस्तान जानता था, सारे लोग कहते ये सारे मिले हुए। तो ये सारे आपस में मिले, इनको बैकिंग नहीं है मिलिट्री की। इसको जरा आप अलग करें, मिलिट्री नहीं है यहाँ पे। मिलिट्री का रोल अभी तक सामने आया नहीं है, आएगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, आपने कहा था पाकिस्तान के अंदर निंजा ट्रेडर्स होते हैं, तो किधर है निंजा? निंजा ट्रेडर्स का काम आपको नजर नहीं आ रहा कि शहबाज शरीफ अपनी मर्जी से पोस्टिंग नहीं कर सकता वहां पे? क्योंकि अगर उसको ये इख्तियार मिल गया तो वो तो अपने बंदे लगा के सारे सबके केसेस ही खत्म करा देगा ना, सारे के सारे पाक पवित्र हो जाएंगे, दूध के धुले हुए। आप समझ रहे हैं? नवाज शरीफ आ जाता वापस, सब कुछ हो जाता। कुछ नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, बंदा नहीं अपॉइंट कर पा रहे वहां पे। इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। कोई डील वील नहीं है यहाँ पे। ये सेटअप सिर्फ इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये 12, 13 पार्टियों को डर लगा हुआ है कि अभी इलेक्शन कराएंगे तो इमरान खान क्लीन स्वीप करेगा, इसीलिए जब तक उसकी रेपुटेशन कुछ डाउन ना हो, हम थोड़े से ऊपर ना है, तब तक इलेक्शन नहीं कराओ, इसीलिए चिपके हुए हैं वहाँ पे। वरना कब का इलेक्शन हो जाता। और बाय द वे इस्टेब्लिशमेंट ने इनको ऑफर दी हुई है कि अगर आप अभी कराएंगे तो बेहतर है आपके लिए, बजट से पहले कराएं आपकी मर्जी है, बजट से बात करें आपकी मर्जी है। उन्होंने कहा हुआ है इनको करना तो आपने इलेक्शन एट द एंड ऑफ द डे, तो ये आपकी मर्जी है, कभी भी कराएं। तो वो जो है ना, इन पे प्रेशर नहीं डाल रहे, एस्टेब्लिशमेंट वाले प्रेशर नहीं डाल रहे, इनको गिरा नहीं रहे, सिर्फ ये बात है। लेकिन इनको फेवर भी नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा इनको जो अनफेयर चेंजेस है ना वो भी नहीं करने दे रहे, और उसके इवेंट्स बता रहे हैं कि ये हो रहा है पीछे। ये सब अभी जो मैंने आपको बताया ना कि इनका कोई काम नहीं हो रहा, सारे काम अटके हुए हैं। दैट मीन्स देयर इज सम फोर्स विच इज रेजिस्टिंग देम, और वो इनको ये सारी चीजें नहीं करने दे रहा।